अगर आपका एसेट पॉइंट गलत है, माना कि आपका स्कूल या ऑफिस कहीं पर है और आपका जो पॉइंट शो कर रहा है वो लगभग 2-3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर कर रहा है, या आप ये मान के चलिए चाहे 20 मीटर ही दूर क्यों ना शो कर रहा हो, तो हमने अगर हम ये यानी कि पॉलीगॉन बनाएंगे तो वो पॉलीगॉन बनेगा नहीं, लास्ट में सेव नहीं होगा। बन तो जाएगा लेकिन वो सेव नहीं होगा। जैसे लॉगिन करने के बाद आपका पेज यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, पहले हमें इसे समझना होगा। ये है पॉइंट एसेट्स और ये है पॉलीगॉन एसेट्स। पॉलीगॉन एसेट्स का मतलब ये कि जो हम एरिया ड्रॉ करेंगे तो उसको जो ड्रॉ एरिया करेंगे, तो पॉलीगॉन का मतलब ये होता है बहुभुज, यानी कि बहुत भुजाओं वाला एरिया, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। तो जो हम ड्रॉ करेंगे वो हो गया पॉलीगॉन एसेट। और पॉइंट एसेट्स क्या है? पॉइंट एसेट्स वो होता है कि हमारा विद्यालय का जब शुरू में वो पॉइंट दिखाएगा तो प्रॉपर हमारे विद्यालय के ऊपर दिखा रहा है उसको, या अपने ऑफिस के ऊपर दिखा रहा है, या कहाँ पे दिखा रहा है, या पॉइंट हमारे ऑफिस से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 से 100 किलोमीटर दूरी पे दिखा रहा है, तो वो होता है पॉइंट एसेट्स। तो अगर हमारा पॉइंट ये गलत है तो हम एरिया को अगर ड्रॉ भी करेंगे, पॉलीगॉन को क्रिएट भी करेंगे, तो जब हम लास्ट में सेव करेंगे तो फिर वो सेव नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये समझ लेंगे पॉइंट एसेट। तो जिनके मामले में उनका पॉइंट प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, यानी कि उनका स्कूल या ऑफिस कहीं पर है और पॉइंट कहीं दूर दिखा रहा है, तो उनके मामले में सबसे पहला काम ये होता है कि उनको अपना पॉइंट प्रॉपर लाना होता है। इसलिए उसको अपनी लोकेशन चेंज करनी होती है। जब उनका पॉइंट उनके स्कूल के ऊपर आएगा तभी उनका एरिया ड्रॉ होने के बाद सेव हो पाएगा। तो इनके केस में, जिनका मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, इनके केस में मैं दिखाता हूँ इसी चीज़ को कि कैसे हम अपने पॉइंट को सेव करें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले जो ये नीचे दे रखा है व्यू असाइन, इसी पे क्लिक करना है। तो जैसा भी आपने देखा होगा अभी तक, आपने सबसे पहले तहसील इत्यादि को यहाँ पे चूज़ कर देना है, जहाँ भी आपकी तहसील होगी और जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, जो भी डेजिग्नेशन आपके नाम के आगे लिखा होगा उसको चूज़ कर देना है। उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद देखो आपसे संबंधित बहुत सारे विद्यालय होंगे, तो जब बहुत सारे होंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर, अगर आपको अपनी एसेट आईडी याद है तो आप यहाँ पर अपनी एसेट आईडी भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अपने विद्यालय का नाम भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं इनके विद्यालय का नाम, हम आधा नाम यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे इनके विद्यालय को शो कर रहा है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल चीज़ें आपने पिछले वीडियो में भी देखा ही था। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट जो है इनका कहाँ पे, उसको बोलते हैं एसेट पॉइंट। तो ये पॉइंट सही है कि नहीं है, ऊपर वाला जो रेड वाला है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे ये वाला जो मैप का दिखा रखा है यहाँ पे साइन, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हमने इस पर कर दिया है क्लिक। तो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये होता है एसेट पॉइंट। क्या ये प्रॉपर आपकी ही बिल्डिंग के ऊपर है या नहीं है? तो पहले हमने इसको अपनी बिल्डिंग के ऊपर लाना। तो अब कैसे लाएंगे? यानी कि आपका एरिया यहाँ पे गलत है तो इनका एरिया भी गलत है, जिसका भी मैं यहाँ पर ये मैपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में इनका एरिया आएगा कहाँ पे, मैं आपको अभी बताता हूँ। इनका लगभग 100-200 मीटर, ये देखिए इनका एरिया आना है यहाँ पर, स्कूल है ये, ठीक है, जबकि पॉइंट है यहाँ पर। अब इस केस में क्या हो रहा है, जब हम इनकी बाउंड्री बना रहे हैं तो उसके बाद लास्ट में जब हम सेव कर रहे हैं तो ये सेव नहीं हो रहा है। सेव होने का कारण क्या है कि इनका जो एसेट पॉइंट है ये गलत है। तो जब तक ये पॉइंट यहाँ पर इनकी छत पे नहीं आएगा या फील्ड पे नहीं आएगा तब तक इनका एरिया प्रॉपर तरीके से मैप नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसे केस में हमने क्या करना होता है, तो इस केस में भी हमें यहाँ पर ही जाना होगा जो एडिट वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो हम एडिट वाले ऑप्शन को हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है चेंज लोकेशन और क्रिएट पॉलीगन। अगर आपका ये पॉइंट यहाँ पे होता है स्कूल के ऊपर, तब तो आप डायरेक्टली क्रिएट पॉलीगन करके इसको बाउंड्री को मैप करके लास्ट में सेव कर देते। लेकिन इनके केस में क्या है कि पॉइंट हो रहा है काफ़ी दूर, तो हमने इनके केस में यहाँ पर एडिट के बाद क्या करना है, चेंज लोकेशन। तो हम यहाँ पर चेंज लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है स्टार्ट ड्रॉ अ वैलिड पॉइंट। अब हमने वैलिड पॉइंट जहाँ पे प्रॉपर जगह वहाँ पर हमने टच करके रखना है देर तक। जैसे ये तो हम यहाँ पे टच कर देंगे तो इनका एसेट पॉइंट बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया है टच। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद हमने बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे कर देना इसको टच। तो यहाँ पे हमने टच किया, यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया नया वाला, आप देख सकते हो 29.85870 ये है लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड में 78.42714 ये वाला आ गया। ठीक है ना, तो ये एरिया आ गया इनका। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। सिर्फ हमने इतना करना है। इतना करने के बाद अब हम इसको कर देंगे सेव। जैसे हमने यहाँ पे सेव वाले बटन को दबाया तो यहाँ पे कर देंगे हम फिर से यस। यस करने के बाद अब क्या होगा कि ये अप्रूवल के लिए चले जाएगा, जो भी इन्वाइजर होंगे उनके पास ये आईडी चलेगी होगी अप्रूव करने के लिए। अब वो वहाँ से अप्रूव करेंगे तो ये पॉइंट अगली बार उन्हीं के छत के ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद से जैसे हमने लास्ट वीडियो में बाउंड्री मैप की थी वैसे हम पॉलीगॉन को मैप करेंगे। लेकिन अभी मैं इनसे डायरेक्टली संपर्क करता हूँ, इनका नंबर मेरे पास है। तो अब देखिए जो इनका नया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है,
है, पुराने वाले में कुछ और होगा और नए वाले में कुछ और। तो ये होने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जाकर के सर्वेयर रिमार्क पे जाकर के करना है कि ये लिख दिया हमने एसेट पॉइंट चेंज्ड, ठीक है। फिर ये करने के बाद हम इसको कर देंगे ऐड एसेट पॉइंट डिटेल, इस पे कर देंगे हम यहाँ पे क्लिक। फिर ये कह रहा है कि कन्फर्म ऐड एसेट पॉइंट डिटेल, तो हमने इसको कर देना है यस। बस इतना प्रोसेस है। इतना प्रोसेस होने के बाद ये आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो फिलहाल तो आप कहोगे रिकॉर्ड जब सक्सेसफुल है तो यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, अब ये यहाँ यहीं पे दिखाएगा इस एरिया को, ठीक है ना। जो ये थोड़ा सा दूर दिखा रहा है इस पॉइंट को, यहाँ पर भी दिखा रहा है ना पॉइंट, ये देखिए इसके ऊपर। तो ये हमने चेंज किया और पुराना पॉइंट है ये। जब यहाँ से अप्रूव हो जाएगा पौड़ी से तो फिर ये पुराना वाला लोकेशन यहाँ से हट जाएगा, ये वाली लोकेशन तब यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। ये 44,870 यहाँ पे भी लिखा रहा है, 44,870 यहाँ पे भी लिखा रहा है, लेकिन तब ये वाली लोकेशन हट जाएगी। उसके बाद हम अपना पॉलीगन यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। तो अब मैं डायरेक्टली उनसे कॉल करके अप्रूव करने के लिए कहूँगा, तो इसके बाद आगे का वीडियो दिखाता हूँ मैं। अब हमने उनसे कॉल से यहाँ पर अप्रूव करने के लिए कह दिया, वरना ये हो सकता है आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद भी अप्रूव करते हैं तो ये वाला एरिया हटेगा, डायरेक्ट ये वाला ही शो करेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर बैक जाते हैं, दोबारा से इसको लॉगिन करके दिखाते हैं। बैक गए तो यहाँ पे लिखा रहा है अप्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये अप्रूव्ड लिखा आ गया अभी। तो अब हम इसे दोबारा से क्लिक करेंगे, ये इनका एक ही एसेट दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर ये फायदा होता है। अभी हमने उनसे बात की, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि ये एसेट जो पॉइंट था ये यहाँ पर था, है ना। अभी एसेट पॉइंट यहाँ पर आ गया है, तो ये फायदा होता है, इनके द्वारा यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। तो अब हम इसको करेंगे यूँ करके जूम, और जूम करने के बाद हम इसको, ये 702 स्क्वायर मीटर में आएगा इनका एरिया लगभग। तो हम यहाँ पे एडिट पे जाएंगे फिर से, और एडिट पे जाने के बाद अब करेंगे हम क्रिएट पॉलीगन। क्रिएट पॉलीगन पे अब ये कह रहा है स्टार्ट ड्रॉ। तो अब हमने कर देना यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे टच कर दिया। देखते रहिए आप पॉइंट को, जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है वहाँ पर मैं अपने फिंगर से इसको टच करते जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर, इसके बाद कर दिया हमने ये। अब ये दिखा रहा है 705 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इनका लगभग 702 स्क्वायर मीटर तो ठीक आ गया हो, कवर्ड हो चुका एरिया, है ना। तो हम इसका इतना ही एरिया रहने देंगे, या एक बार करेंगे 699। चलिए ठीक है, यहाँ पर 699 हो गया है, ठीक है ना। तो ठीक है, हो गया। अब हमने इसको कर देना है सेव, और यहाँ पर कर देंगे इसको यस। ये 401 बिल्डिंग का एरिया है और 301 जो है ओपन एरिया है, तो ये हो रहा है कुल मिला के 702 स्क्वायर, ये हो गया। अब हम यहाँ पर ये सर्वेयर पे करेंगे कि पॉलीगन डन बाय नोडल, ठीक है। हमने ये लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद हमने कर देना ऐड एसेट। अब ये कह रहा है ऐड एसेट पॉलीगन डिटेल, तो हमने कर दिया यस। अब देखिए रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, ओके। अब इनका ये हो चुका है मैपिंग। अब हम इस वाले एरिया पे अगर क्लिक करेंगे तो यही दिखाएगा इसका मैपिंग का, ठीक है। तो ठीक दिखा रहा हो। अब हमने चले जाने इस पर बैक। तो बैक जाने के बाद ये अप्रूव तो दिखा ही रहा है यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं, है ना। एक और बैक चले जाएंगे हम यहाँ पर, तो हम चाहे तो यूँ करके भी देख सकते हो उसे, ठीक है। तो ये है GPS सियालकंडी इन रिव्यू आ गया ना। इन रिव्यू मतलब ये ओके हो चुका है इनका। अभी अप्रूवल में अप्रूव्ड क्या हुआ था, एसेट पॉइंट अप्रूव्ड हुआ था, ठीक है। अब ये लोकेशन होगी इनकी, यानी कि अब जो पॉलीगन है पॉलीगन बन चुका है। तो ये कह रहा है सिलेक्टेड तहसील। अब ये देखो डायरेक्ट ये आ गया ना, तो इसका मतलब इनका ये चीज़ बन चुका है। हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं इस वाले पे, तब ये इसी को दिखा रहा है। अब हम इसको ले देंगे यहाँ पर से इसको स्क्रीनशॉट, इनके इसकी स्क्रीनशॉट हो गई। तो कुल मिला के ये वाली हो गई। और दूसरी इन्फो है ना, इन्फो में जाके हम इनका जो पॉलीगन वाला एरिया है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये है इन्फो में, ठीक है। तो ये आ गया इनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो हमने इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ये ले ली एक। और यहाँ पर एसेट डिटेल पे हमने क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे हमने एसेट डिटेल पे क्लिक किया तो ये है इनका टोटल एरिया, हम इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बस सिंपल से ये स्टेप हैं, ठीक है। और यहाँ से हम बैक जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ। तो आशा है कि जिनका एरिया दूर का दिखा रहा था उनके लिए स्टेप अपना करके आप अपना पॉलीगन क्रिएट कर सकते हो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर अपने साथियों तक भी शेयर करिएगा, और साथ में पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।